हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्सटाउन। सो आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं रिगार्डिंग ब्लॉक क्रेडिट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ आईटीसी, व्हाट आर द वेरियस कंडीशन टू अवेल दैट आईटीसी, व्हाट इज़ ब्लॉक क्रेडिट एंड व्हाट आर द inward supplies which have been notified by the government on which the credit is disallowed. That is, what are the various inward supplies which are blocked. So आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो ब्लॉक क्रेडिट है वो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ऑफ CGST एक्ट में डिफाइंड है। मींस जो लास्ट सबसेक्शन है सेक्शन 17 का सबसेक्शन 5, उसमें डिफाइंड है कि व्हाट आर द वेरियस इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच क्रेडिट हैज़ बीन ब्लॉक्ड। सो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड व्हाट आर द कंडीशंस टू अवेल दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट। सो बेसिकली द सेक्शन 16 ऑफ CGST एक्ट define what is ITC and what are the various conditions to avail that ITC. So as you can see on the screen, input tax credit means the credit is allowed on input tax paid on the inputs and input services or capital goods purchased while doing a business. Means आपने इनपुट टैक्स पे करा है किस पे? इनपुट्स पे, इनपुट सर्विसेज पे, कैपिटल गुड्स पे जो आपने बिजनेस में यूज करने के लिए लिए हैं। तो गवर्नमेंट सेज कि जो आपने बिजनेस में यूज करने के लिए कोई भी इनपुट टैक्स पे करा है आप उसका क्रेडिट ले सकते हो, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जिसका आपको फुलफिलमेंट करना पड़ेगा। तो जो कंडीशंस है वो ये हैं कि फर्स्ट यू शुड हैव अ टैक्स इनवॉइस और अ डेबिट नोट और एनी अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट इन योर पोजीशन। नेक्स्ट कंडीशन इज गुड्स और सर्विसेज हैज बीन रिसीव्ड। नेक्स्ट इज टैक्स चार्ज हैज बीन एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट। मीन्स द टैक्स शोन ऑन दिस डॉक्यूमेंट has to be paid to the government within the timelines, and periodical returns have to be furnished, example GSTR 1 and 3B. So if you fulfill all these conditions then you can avail the ITC easily. Next, so let's start our topic. We have given an overview on what is ITC. So now what is the block credit under the GST? So block credit is when the input tax credit is not allowed on the input tax paid on the inputs, input services, capital goods purchased while doing a business. Means there were few inward supplies which were notified by the government on which if you have paid any input tax then you can't take the credit of those inward supplies. मतलब अगर आपने input tax पे करा है उन few inward supplies के लिए तो आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो क्लियरली ब्लॉक्ड है लॉ में। सो आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं वो कौन कौन से इनवर्ड सप्लाईज हैं जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली ब्लॉक कर रखे हैं। सो फर्स्ट इनवर्ड सप्लाई is when motor vehicle is purchased for transportation of person जिसका सीटिंग कैपेसिटी मैक्सिमम 13 है इंक्लूडिंग ड्राइवर। मतलब अगर आप कोई मोटर व्हीकल परचेज करते हैं और उसका सीटिंग कैपेसिटी 13 है इंक्लूडिंग ड्राइवर, तो जो आपने उस पर टैक्स पे करा है आपको उसका ITC नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं जो डिफाइन कर रखी है। वो 3 एक्सेप्शन ये हैं कि अगर आप वो मोटर व्हीकल परचेज कर रहे हैं फर्दर सप्लाई के लिए, मतलब आपका सेल परचेज का बिजनेस है मोटर व्हीकल का और आप उसे परचेज कर रहे हैं फर्दर सप्लाई के लिए, तो आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। अगर आपका बिजनेस है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का, मतलब आप कोई मोटर व्हीकल परचेज कर रहे हैं और उसे आप अपने बिजनेस में यूज करेंगे और आपका बिजनेस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का है तो आपको उसका ITC मिल जाएगा। अगर आपका कोई मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल है, आप कोई मोटर व्हीकल परचेज कर रहे हैं और उस पर आप ट्रेनिंग दे रहे हैं ड्राइवर की, तो वो उसका भी आपको क्रेडिट मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आप कोई वेसल और एयरक्राफ्ट परचेज करते हैं तो वो स्पेसिफिकली डिसअलाउड है लॉ में। अगर आपने कोई टैक्स पे करा है ऑन द परचेज ऑफ द वेसल और एयरक्राफ्ट आपको उसका ITC नहीं मिलेगा। लेकिन इसके लिए भी कुछ एक्सेप्शन डिफाइंड है लॉ में, जैसे कि मोटर व्हीकल के लिए थी कि अगर आपने फर्दर सप्लाई के लिए उसे परचेज करा है, मतलब आप डीलर हैं या आप सेल परचेज का बिजनेस है आपका वेसल और एयरक्राफ्ट का, तो आपको उसका ITC मिल जाएगा। आप ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस करते हैं तो आपको उसका ITC मिल जाएगा। आपने नेविगेशन या फ्लाइंग की ट्रेनिंग के लिए उसे परचेज करा है फॉर गिविंग द ट्रेनिंग्स फॉर नेविगेशन एंड फ्लाइंग ऑन दैट वेसल और एयरक्राफ्ट, तो आपको उसका ITC मिल जाएगा। आपने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए परचेज करा है उसको, मतलब आपका गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है तो आपको उसका ITC मिल जाएगा। अब अगर आपने मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट परचेज करा है तो उसके रिगार्डिंग कुछ सर्विसेज होती हैं जैसे कि जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस, तो उनका आपको ITC मिलेगा नहीं मिलेगा। तो लॉ कहता है कि अगर आपको मोटर व्हीकल वेसल और एयरक्राफ्ट का ITC अलाउड है तो आपको उससे रिलेटेड सर्विसेज का भी ITC अलाउड हो जाएगा। अगर आपको मोटर व्हीकल वेसल और एयरक्राफ्ट का ITC नहीं अलाउड है तो आपको इनसे रिलेटेड सर्विसेज का भी ITC नहीं मिलेगा।
नेक्स्ट इनवर्ड सप्लाई पे जाते हैं हम। अगर हम फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक्स एंड प्लास्टिक सर्जरी, लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, अगर ये कोई भी हम इनवर्ड सप्लाई लेते हैं, हमें क्लियरली लॉ में मेंशन्ड है आपको इनका आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है कि अगर आप ये सर्विसेज एज अ फर्दर सप्लाई आगे यूज़ कर रहे हैं, मतलब आप इसे अपनी आउटवर्ड सप्लाई में यूज़ कर रहे हैं, मतलब आपने इनवर्ड सप्लाई किसी से ली और आप उसे आगे फर्दर सप्लाई में यूज़ कर रहे हैं, मीन्स आप अब से अपने बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं, तो उसका आईटीसी आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो स्क्रीन पर है वो है अगर आपने आईटीसी पे करा है ऑन ऑब्टेनिंग द मेंबरशिप ऑफ अ क्लब, हेल्थ और फिटनेस सेंटर, तो स्पेसिफिकली इसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। और आईटीसी उसका भी नहीं मिलेगा अगर आपने कोई ट्रैवल बेनिफिट्स अपने एम्प्लॉय को दिए हैं ऑन वेकेशन सच एज लीव और होम ट्रैवल कंसेशन, अगर उसका कोई टैक्स रीइंबर्समेंट है तो उसको पे आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। अगला जो इनवर्ड सप्लाई मेंशन्ड है लिस्ट में हमारी वो ये है कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लिया आपने किस चीज़ के लिए? कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि प्लांट एंड मशीनरी को इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। अगर आपने वो इनपुट सर्विस, कौन सी? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस की फर्दर सप्लाई के लिए लिया, मतलब सिमिलर टू दिस वन कि आपने ये सब सर्विस फर्दर सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई के लिए, तो इसका आईटीसी मिल जाएगा। तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की भी सर्विस है कि अगर आपने फर्दर सप्लाई के लिए, आउटवर्ड सप्लाई के लिए इसको लिया है तो आपको उसका आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने खुद पर्सनल पर्पस के लिए या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए लिया है तो आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। सो नेक्स्ट वन इज अगर आपने गुड्स, सर्विस या बोथ रिसीव करी है, किसने? एक कोई टैक्सेबल पर्सन ने। किस चीज़ के लिए? कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें भी स्पेसिफिकली डिफाइंड है कि प्लांट एंड मशीनरी को इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं कहा जाएगा। किस चीज़ के लिए करी है उसने? कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, या तो फॉर पर्सनल पर्पस या फॉर फर्दरेंस और इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, तो भी उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो कंस्ट्रक्शन को लॉ में डिफाइन किया गया है कि अगर आप कोई रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, रिनोवेशन करते हैं, एडिशन करते हैं, अल्ट्रेशन करते हैं और वो कोई भी खर्चा है वो कैपिटलाइज हो रहा है तो वो कंस्ट्रक्शन माना जाएगा। उसे हम रिपेयर एंड मेंटेनेंस में, रिपेयर एंड एक्सपेंडिचर में नहीं डाल सकते। अगर आपने उसे कैपिटलाइज किया है तो वो कंस्ट्रक्शन ही माना जाएगा और उस पर जो टैक्स पे करा होगा उसका आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है कि अगर आपने कोई गुड्स एंड सर्विस परचेज करी है और उसने उस पर आपने टैक्स पे करा है अंडर सेक्शन 10 विच इज़ द कंपोजिशन स्कीम, तो आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। अगला है कि अगर आप एनआरटीपी हैं, एनआरटीपी इज नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, और आप इंडिया में आते हैं कोई सर्विस देने के लिए, तो इंडिया में आप कोई गुड्स परचेज करते हैं तो आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन आप अपने साथ कुछ गुड्स इंपोर्ट करके लाते हैं साथ में और उस पर आईजीएसटी पे किया होगा तो उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा। नेक्स्ट जो लास्ट 3 पॉइंट्स है हमारी लिस्ट में वो ये है कि अगर आपने कोई गुड्स और सर्विसेज या बोथ अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए परचेज करिए, मतलब एज अ कंज्यूमर परचेज करिए, तो उसका आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर आपका कोई गुड्स है, लॉस्ट हो गया, स्टोलन हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, राइट ऑफ हो गया, डिस्पोज ऑफ हो गया, कैसे गिफ्ट से या फ्री सैंपल से, तो आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर आपने कोई परचेज करी है स्पेसिफिकली कि वो मेरे को फ्री सैंपल में देनी है तो आप उसका स्टार्टिंग से आईटीसी मत लीजिए। अगर आप लेते हैं और उसे बाद में फ्री सैंपल की तरह उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसका आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। या अगर आप इन सिनेरियोज में कोई भी आईटीसी ले चुके हैं तो आपको वो फिर बाद में रिवर्स करना पड़ेगा। एनी टैक्स पेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 74, 129, 130, ये बेसिकली 3 सेक्शन स्पेसिफाई कर रखे हैं। अगर आपने इससे रिलेटेड टैक्स की पेमेंट करी है तो आपको वो स्पेसिफिकली डिसअलाउड है। सेक्शन 74 डील्स विद द फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, सुप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। सेक्शन 129 डील्स विद द डिटेंशन, सीजर और रिलीज ऑफ गुड्स। सेक्शन 130 डील्स विद द कन्फिस्केशन ऑफ द गुड्स। मीन्स अगर इन 3 सेक्शन में आप कोई भी टैक्स की पेमेंट करते हैं, मतलब आपका डिमांड इन 3 सेक्शन से रिलेटेड है, तो आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। So these were the few inward supplies which were notified by the government under section 17(5) जिनका ITC disallowed है। So I hope this video might be informative for you and it will help in your professional life. So thanks for watching our video. We will be posting more informative content. So request to subscribe our channel. Thank you.